प्रारब्ध क्या है, आज हम इस विषय पर जानेंगे। पुनर्जन्म के सिद्धांत के अनुसार और पास्ट लाइफ रिग्रेशन द्वारा हुए अनुभवों के आधार पर आत्मा जन्म और मृत्यु से परे है। आत्मा बार बार शरीर धारण करती है। आत्मा नया जन्म लेने पर प्रारब्ध भूल जाती है। आत्मा नए शरीर में पुराने प्रारब्ध भोगते हुए नया जीवन जीती है। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने प्रारब्ध जान पाते हैं। ज्योतिष विज्ञान में कुछ कैलकुलेशन करके ग्रहों नक्षत्रों के माध्यम से कारण और निवारण बताया जाता है। इसी प्रकार कुछ अन्य विद्या, विज्ञान, तकनीकी और मन की शक्तियों द्वारा भी प्रारब्ध संबंधित कारण और निवारण जाना जा सकता है। कुछ हीलर इसे ऊर्जा द्वारा कैलकुलेट करते हैं या जानते हैं और ज़्यादातर रेकी हीलर पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिक चिकित्सक भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन को अपने उपचार में शामिल करते हैं। कुछ वैज्ञानिक या कुछ खोजी लोग इसे जानने की प्रवृत्ति के कारण इसकी प्रैक्टिस करते हैं। अपने प्रारब्ध जानने के लिए पास्ट लाइफ रिग्रेशन बहुत अच्छी विधि है। अब यह जानते हैं कि प्रारब्ध क्या है। प्रारब्ध कर्म का वो भाग है जो इस जन्म में हमारे जीवन को निर्धारित करता है। यह हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम होता है। परिवार, रिश्ते, शरीर, आदतें, संस्कार, भौतिक और आध्यात्मिक सुख आदि सभी प्रारब्ध के द्वारा पूर्व निर्धारित होते हैं। आत्मा नया शरीर धारण करके प्रारब्ध भूल जाती है। वह नया शरीर धारण कर प्रारब्ध भोगती है और नए प्रारब्ध बनाती है। आत्मा की यात्रा शरीर के जन्म मृत्यु के साथ अनवरत चल रही है। आत्मा ने कई शरीर धारण किए हैं और कई बार शरीर की जन्म मृत्यु का कष्ट सहा है। आत्मा की यह जीवन यात्रा कब से चली आ रही है और कब तक चलेगी, यह आध्यात्मिक खोज का विषय है जिसे हर आत्मा को स्वयं खोजना है। प्रारब्ध के 3 प्रकार होते हैं मेरे अनुसार: संचित कर्म, आगामी कर्म, प्रारब्ध कर्म। संचित कर्म वो कर्म है जो पहले हम कर चुके हैं, पिछले जन्मों में हम कर चुके हैं और उन कर्मों के फल का संग्रह है। ये कर्म भोगों का संग्रह है, कर्म बंधन है। आगामी कर्म ये वो कर्म है जो वर्तमान जन्म में हम कर रहे हैं और ये कर्मों का ये संग्रह है जो हम आगे भोगेंगे या अगले जन्मों में जो हैं एक्चुअल आत्मा है वो भोगेगी। और तीसरा है प्रारब्ध कर्म। यह संचित कर्म का वो भाग है जो इस जन्म में आपके जीवन को निर्धारित करता है ना, कि जन्म माता पिता कैसे मिलते हैं और ठीक है, जो भी सारी चीज़ें हैं ये निर्धारित होती हैं वर्तमान जन्म की प्रारब्ध से। अलग अलग अनुभवी जानकारों द्वारा अलग अलग तरीके से प्रारब्ध और संचित कर्म के बारे में बताया गया है। आत्मा किस कुल, धर्म, जाति, समाज, स्थान पर जन्म लेगी, यह प्रारब्ध द्वारा पूर्व निर्धारित होता है। माता पिता, रिश्तेदार, मित्र, धन, स्वभाव, घटनाएं आदि सब कुछ प्रारब्ध के आधार पर निर्धारित होता है, जो कि जब नया शरीर मिलता है तो उसके साथ साथ ये प्रारब्ध शुरू हो जाता है। गुरु मिलना, शिक्षक मिलना, ज्ञान और समझ मिलना भी प्रारब्ध के अनुसार होता है। वर्तमान भौतिक और आध्यात्मिक जीवन भी प्रारब्ध से निर्धारित होता है। वर्तमान कर्म से प्रारब्ध बदला जा सकता है। प्रारब्ध को ही भाग्य कहा जाता है। हर मनुष्य जीवात्मा कोई ना कोई कर्म करके अपना पूर्व निर्धारित प्रारब्ध भोग रही है, प्रारब्ध बदल रही है और आगे के लिए प्रारब्ध बना रही है। हर मनुष्य द्वारा नए कर्म उसके भाव, विचार, वाणी और क्रिया के द्वारा बन रहे हैं। वर्तमान कर्म से प्रारब्ध समाप्त हो सकता है और नया प्रारब्ध निर्माण हो सकता है और हो रहा है। प्रारब्ध से यह भी निर्धारित होता है कि आपका वर्तमान जीवन कितने समय का है, यानी आपके शरीर की आयु कितनी है। आयु का मतलब है कि आप वर्तमान मनुष्य शरीर में
कितने समय तक रहेंगे, यह भी पूर्व प्रारब्ध के अनुसार निर्धारित होता है। भोग, आपको वर्तमान मनुष्य शरीर में सुख और दुख का कितना अनुभव होगा, यह भोग है। यह भी पूर्व प्रारब्ध के द्वारा निर्धारित होता है, लेकिन वर्तमान कर्मों से सुख और दुख को भी बदला जा सकता है, यानी प्रारब्ध भोगते हुए उन्हें नए वर्तमान कर्मों से बदला जा सकता है। प्रश्न है कि क्या प्रारब्ध को बदला जा सकता है? तो हाँ, प्रारब्ध को बदला जा सकता है। प्रारब्ध को बदला जा सकता है, लेकिन यह आसान नहीं है, यानी प्रारब्ध भोगते हुए उन्हें नए वर्तमान कर्मों से बदला जा सकता है। पुरुषार्थ और कृपा से प्रारब्ध को बदला जा सकता है। कृपा का अर्थ यहाँ ईश्वर की कृपा और दुआ है। कभी कभी कृपा और पुरुषार्थ से प्रारब्ध और संचित कर्म का नकारात्मक भोग भोगना समाप्त हो जाता है या कम तकलीफ के साथ भोग भोगा जाता है। पुरुषार्थ का अर्थ है कर्म करना, कृपा प्राप्त करने के लिए ईश्वर को मानना, ईश्वर से प्रेम करना, अच्छे कर्म करना, है ना, या समझ और आध्यात्मिक ज्ञान के साथ कर्म पुरुषार्थ करना आवश्यक है। प्रारब्ध और कर्म का संबंध, प्रारब्ध और कर्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आपके कर्म आपके प्रारब्ध को निर्धारित करते हैं। अच्छे कर्म करने से आपका प्रारब्ध अच्छा होगा और बुरे कर्म करने से आपका प्रारब्ध बुरा होगा। प्रारब्ध यूनिवर्स या ईश्वरीय नियमों के अनुसार कार्य करते हैं। ये नियम सभी आत्माओं पर एक समान लागू होते हैं। संसार के विभिन्न कानून धर्म संस्कृति की मान्यताओं के अनुसार प्रारब्ध कार्य नहीं करते। धरती के सभी कानून धर्म संस्कृति की मर्यादाएं व मान्यताएं इस धरती तक ही सीमित हैं। आत्मा का प्रारब्ध या भाग्य यूनिवर्स या ईश्वर के नियमों के अनुसार बनता है। शरीर के लिए धर्म संस्कृति की मान्यताएं और कानून हैं, लेकिन सभी आत्माओं के लिए एक परमात्मा या ईश्वर या यूनिवर्स का नियम हमेशा कार्य करता है। प्रारब्ध और नियति का संबंध, प्रारब्ध और नियति का संबंध, प्रारब्ध और नियति एक दूसरे से अलग नहीं है। नियति का अर्थ है पूर्व निर्धारित घटना। प्रारब्ध आपके पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम है जो आपके वर्तमान जन्म में आपके जीवन को निर्धारित करता है। प्रारब्ध के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। प्रारब्ध के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। प्रारब्ध को बदलना आसान है, लेकिन यह असंभव भी नहीं है। अच्छे कर्म करने से आपका प्रारब्ध अच्छा होगा और बुरे कर्म करने से आपका प्रारब्ध बुरा होगा। यहाँ कर्म जब आध्यात्मिक समझ से या सोल कॉन्शियसनेस होकर किए जाते हैं, अपने को आत्मा समझ के जब कार्य किए जाते हैं परमात्मा के लिए, तभी वर्तमान कर्म जीवात्मा को प्रारब्ध यानी कर्म बंधन से मुक्त करता है।